हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। राधे राधे, जय माता दी और माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे। आज मैं वैसे ही बहुत टेंशन में थी। लाइफ में मैंने बताया, आज मुझे बहुत सारी टेंशन हो रही है और हो रही थी सुबह से। कभी कभी है ना, हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है और पता नहीं आदमी किस परेशानी से, किस दौर से गुजर रहा है। और मैं सच में इतनी टेंशन से गुजर रही हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। माता रानी कोई रास्ता निकालो, मेरी समस्या का समाधान करो। आपके हाथ में छोड़ दिया मैंने, अब जो करोगे आप वही ठीक। और कान्हा जी से दुआ है कि सब ठीक ठीक हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो रही हूँ इस चीज़ को लेके। जब आदमी का कोई काम ना हो, अटक जाए या फिर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि डिस्टर्ब होने के भाई का कारण है, वजह है, क्योंकि जब कोई काम आप कर रहे हो उसमें अड़चन आ जाए या दिक्कत पड़ रही है या आपका नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही चीज़ें मेरे साथ में हो रही है। एक चीज़ और बोलूँगी, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और जो पहले से ही व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे शेयर करें और अपना साथ सपोर्ट बनाए रखें। मैं देखती हूँ कि वीडियो वीडियो जो है ना बहुत कम लोग देख रहे हैं, कुछ गुस्से में है, कुछ नाराज़गी है ज़्यादा ही लोगों की। और गुस्सा भी कुछ ज़्यादा ही है कि आप नहीं जाते, आप अपने बच्चों को वैसे खराब कर रहे हो, पढ़ाई नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं। आपकी नाराज़गी कहीं ना कहीं सही है, तो कुछ टाइम और दीजिए। और आज वैसे ही डबल उससे मैं डिस्टर्ब हुई। एक तो मैं अपने काम को लेकर डिस्टर्ब थी, परेशान थी, फ़ोन में काम नहीं। और दूसरा फिर क्या हुआ कि बिल्कुल काम में लगी हुई थी, फिर ऐसा फ़ोन आया कि उसको लेकर थोड़ा और परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। और खुद से मैं परेशान थी अपनी, उसको लेकर फिर अलग से सुनने के लिए मिली तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। वो ये ना, आदमी परेशान हो फिर उसे अलग से कुछ सुनने के लिए मिले, कोई बात सुनने में आ जाए तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, काटिएगा मत, और समस्या सुनिए और बात सुनिएगा ज़रूर। ये चीज़ मैं पहले से बोल रही हूँ क्योंकि लोग काट के देखते हैं फिर कमेंट करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ये हुआ। तो आप मुझसे पूछते हो, इससे पूरी वीडियो देखना, फिर उसमें आपको पता चलेगा। एक तो मैं अपने फ़ोन के काम को लेके बहुत परेशान थी थोड़ा सा। फिर मैं सुबह से अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा, फ़ोन बंद 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 बंद। मुझे काम था कुछ कुछ तो मैंने आपको बताया था कि मुझे मेड चाहिए, मतलब उसके लिए मैं परेशान थी कि भाई घर जाऊँगी काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हाथ में दर्द है, प्रॉब्लम है। बिना मेड के मैं काम कैसे कर पाऊँगी, वो मुझे बहुत मतलब जो है ना भी भारी बीच रही है। क्योंकि हाथ चल नहीं रहा है, फिर काम कैसे होगा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बहुत सारे घर में काम होते हैं, आप समझ सकते हो कि झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि घर में एक ही काम है कि भाई चलो रोटी पका दी और पैसा छूट गया। रोटी के साथ साथ कपड़े भी है, बच्चे जाएंगे, इनके आएंगे, लंच बॉक्स भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे, यूनिफॉर्म भी, जूते भी, इन्हें तैयार करके भी भेजना, मतलब वगैरह वगैरह, क्या क्या एक एक चीज़ बताऊँ मैं। फिर खुद का नहाने का पानी नहीं रख सकते, वजन उठाने, एक हाथ उल्टे हाथ से चलो रख दिया, नहाने की समस्या, कपड़ों की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। मैं सूट सलवार पहनने की मेरी इच्छा रहती है, मैं सूट सलवार नहीं पहन पा रही हूँ, हाथ पे बाजू, इस पे बाजू चढ़ती नहीं है। अब क्या हर सूट की बाजू निकालती रहूँ, मतलब उसको उधेड़ती रहूँ, फिर उनको सीमने में रहूँ। एक दो की ऐसी हुई भी है। घर से जब जाती हूँ ना तो एक ही सूट है वो, जिसको पहन के सारे में जाती हूँ। क्या करूँ, समस्या है सामने, पहन के क्या जाऊँ जब नहीं पहना जा रहा। बड़ी बड़ी मुसीबत पड़ रही है, भारी पे भारी बनती जा रही है बात। और इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा भाई। क्या होगा नीचा, कब तक ऐसे काम चलेगा कि मैं ये चीज़ें झेलती रहूँ, करती रहूँ। तो कब तक मैं ये चीज़ें झेलती रहूँ, मुझसे भारी बीच रही है। क्योंकि मुझे हाथ में प्लस्तर ही भारी बीच रहा है, सही बताऊँ। इसमें इतनी खुजली मारा है, इतनी खुजली मारा है, इतनी चीज़ मारा है, सर जिगर खुजा हो जाए बस। जब खुजाऊँ तो इसमें, अगर खुजाने की कोशिश करूँ तो इसमें इतना फपका मारा है, इतनी आग लिगड़ा है, ऐसा लगे कि जला दिया किसी ने हाथ को, ऐसी स्थिति हो रही है। कहीं आराम नहीं दिखाई दे रहा, दर्द बराबर है। तो कब तक मैं ऐसे झेल झेल जाऊँगी, प्लस्तर बस लग गया और ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसे तो 2 महीने निकल जाएंगे, हाथ से कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। कोई तेल, कोई ट्यूब मालिश, कुछ क्या पता कुछ तो समाधान होता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दुखी हो गई मैं इस हाथ टूटने से, है ना। मेरे व्यूवर्स भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं कि ज्योति जी आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, आप यहाँ से क्यों नहीं जाते। कहीं ना कहीं आप लोग भी नाराज़ हो, सबकी नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। सब जाहिर सी बात है कि अगर फैमिली मेम्बर्स गुस्सा होंगे तो चीज़ें कैसे सही होंगी। और क्या हुआ, जब मैं सुबह से परेशान थी बहुत ज़्यादा फ़ोन को लेके, फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करी थी उनसे ये पूछने के लिए कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, या भाई हम ऐसे कब तक। बहुत उसमें आ रहा है मेरा मामला, बेटे चिंटे आ रहे,
वो तो उसमें मामला आ रहा है, तो मैं नहीं झेल सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं अभी फ़िलहाल बता सकती। तो फिर उनसे जब बात हुई तो वो सॉरी बात करी, फ़ोन करती रही तो फ़ोन बंद। मैं फ़ोन मिलाती रही, फ़ोन बंद, क्या बात है, फ़ोन बंद क्यों है भाई? क्या मतलब आदमी, आप समझ सकते हो कि अगर आदमी का फ़ोन बंद आ रहा तो फ़िक्र तो हो जाती है, चाहे आपस में कितने भी झगड़े हो, फ़ोन बंद होने का आज तक हुआ नहीं, क्यों बंद हो गया, क्या कारण हो गया? सुबह से शाम हो गई से फ़ोन करते हुए। तो इस बीच में, शाम के इस बीच में दोपहर में मेरी एक पड़ोसन की कॉल आई कि तुम्हारे हस्बैंड और सास में आज है ना झगड़ा हो रहा था, तो तुम्हारे हस्बैंड जो है ना वो गुस्सा करके कहीं पे चले गए, तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता भाई, मुझे तो कोई फ़ोन कॉल नहीं आया उनका। अब थोड़ा सा तो भाई यह है कि हम दोनों का ही आपस में झगड़ा हो जाता है कभी कभी बातों को लेकर। हमारा आज कोई झगड़ा नहीं था कि कुछ कहासुनी आपस में हो जाती है, माँ बेटों में सब में हो जाती है, तो कहासुनी हो गई होगी कुछ, तो वो गुस्से में जो है चले गए। तो फिर कि फ़ोन बंद आ रहा उनको, तुम्हें पता है कहाँ गए, क्या करने गए? उनको मुझे नहीं पता। तो फिर जब इतनी वो हुई कि फ़ोन बंद आ रहा है, मिल नहीं रहा है, कहाँ गए तुम्हें पता है? तो मैंने मना कर दिया भाई, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही फ़ोन मिला रही थी, बंद आ रहा। तो फिर हमारी सास जो है ना परेशान हो गई कि फ़ोन बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर मेरे को जब काफ़ी टाइम हो गया ना, व्हाट्सअप पे मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाई व्हाट्सअप खोलेंगे तो पता चलेगा। मैं तुम कहाँ हो, फ़ोन क्यों बंद कर रखा भाई? तो उन्होंने बताया कि सुबह मैं जो है ना दवाई लेने के नाम का जा रहा था, तो मम्मी से मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई। तो मैंने फिर भी उनको यही बोला कि भाई देखो, आपस में हमारी भी कहासुनी, हमारे झगड़े हुए, सब कुछ हुए, हमारे लिए वो नॉर्मल चीज़ें नहीं है उनके दिमाग में। हमने कहा कि लड़ो झगड़ो मत ना आपस में, क्योंकि तुम्हारी माँ है भाई, जैसी भी है मतलब, जैसे भी मतलब अच्छी है भाई तुम्हारे लिए, हमारे लिए भी अच्छी है, हम बुरा नहीं बोलेंगे, हम फिर भी गलत नहीं बोलेंगे। उन्होंने चाहे हमारे लिए कुछ भी किया, कुछ भी कर रहे हो, चाहे उनके मन में हमारे प्रति कुछ भी, उन्होंने कहा झगड़ो मत ना, तुम्हारी मतलब जो मम्मी है ना परेशान हो रही है भाई। उस बीच में मुझे एक कॉल आई कि वो आपके जो बोला कि तुम्हारी माँ है, आपस में झगड़ो मत ना। तो मैंने उनसे पूछा कि झगड़ा किस बात पे हुआ था, मुझे ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि झगड़ा जो है ना वो तो तुझे लेके हुआ, क्योंकि मैं सुबह ना कॉल कर रही थी, मैंने कहा मेरा हाथ टूट रहा है, तुम इतना तो कर ही सको कि भाई मुझे भाई बाइक पर ले जाओ और मेरे हाथ के जो है ना प्लस्तर जो है ना कटवा दो, पट्टी चेंज करवा दो, मेरे हाथ में दर्द है, आराम नहीं है, तकलीफ़ है, तो तुम इतना तो कर ही सको। मेरे बस की बस में जाना आना नहीं है, क्योंकि मैं चढ़ने में भी दिक्कत है भाई, 2 बच्चे फिर मेरे साथ में जा रहे हैं, तो तुम आ जाओ, मेरे हाथ का प्लस्तर वलस्तर कटवा दो, एक बार दिखवा दो। तो मैं उनसे बात करी थी, तो इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ। तो वो है ना यहाँ आने के लिए कह रहे थे, मैं कहा मोटरसाइकिल पे लीजिए, मुझे थोड़ी सुविधा हो जाएगी, तुम यहाँ आने के लिए कह रहे थे। तो हमारे साथ इसलिए झगड़ रही थी कि तेरा बस उसी का काम रह गया, उसी का दिखाना रह गया, उसी का करना रह गया, चल रहा है एकदम, तुझे क्या वो पड़ रही है और वो, इन बातों को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि भाई मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ना आओ भाई, जब वो मना कर रही है तो, पर तुम आपस में झगड़ा मत करो मेरी वजह से। मैंने फिर भी यही कहा कि आप आपस में क्यों झगड़ रहे हो भाई, आप आपकी माँ है, उनसे झगड़ा ख़त्म करो, कोई बात नहीं। मैं बुला रही थी ना, मैं कह रही थी ना मेरा हाथ दिखा दो, मेरे हाथ में दिक्कत है। तो इस बात को लेकर विवाद हो गया दोनों में आपस में, अभी उसके जो है ना घर से चले गए। तो बस यही था। आप ही बताओ, जब हाथ टूट रहा है, अभी चोट लग रही है, तो मुझे बस में उतरने चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगा, 2 बच्चे लेकर भाई इंगे तो इंगे निकलना बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में पेन हो रहा है, मुझे हाथ दिखाना पड़ेगा, प्लस्तर भी ढीला हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इस प्लस्तर का। तो भाई आप समझ सकते हो, बस में उल्टे हाथ से तो कैसे तो आदमी पैसे काटा, कैसे शुद्ध हाथ चलावे, जरा मैं चलाऊँ तो इसमें दर्द हो जाए, अब जरा मैं हिला डुला कोशिश करी तो इसमें तुरंत ही दर्द की शिकायत मालूम देगा। तो मुझे लेकर उनमें झगड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे लेकर झगड़ा मत करो, आपस का झगड़ा ख़त्म करो, कोई बात नहीं, हम एक आध काम बता दें, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं बताने के, वैसे तो हमारा हक बैठा है, पर हक जताने वाला मौका हमें कभी मिला ही नहीं है, आपको सही बात बताऊँ। हक जताने वाला मौका हमें दोनों ठोक में से कोई से नहीं भी दिया, और आज भी वो हक वो अधिकार है नहीं मेरा, जो एक पत्नी का अपने पति पे हो, नहीं है, मैं नहीं मानती है, क्योंकि हमें अलग एक कोने में रह रहे हैं, किराएदार की तरह रह रहे हैं। एक फैमिली की तरह रहने की बड़ी इच्छा थी कि फैमिली की तरह रहेंगे, साथ रहेंगे, पति का प्यार होगा, सास का प्यार होगा, एक हंसता खेलता परिवार होगा, सब कुछ था। पर जो कहते हैं ना, सीख पत्थर को फोड़ दे, मैं सीख ऐसी चीज़ हो, दूसरों के सिखाए में आकर आदमी अपने घर का नाश कर ले। और सिखाने वाले भी इन सोचते कि जो आग तू आज उसके घर में लगा रहा, कल को तेरे घर में भी लग सके। पर भाई उस टाइम जब तक आदमी एक आदमी को बर्बाद ना कर दे, उसे बिल्कुल ऐसा ना कर दे कि उनमें दरार ना पड़ जाए। कहते हैं कि सिखाने वाले तो 1000 और समझाने वाला एक, तो समझाने वाले की समझ में नहीं आनी कि सिखाने वालों की ज़्यादा है।
वही चीज़ हमारे घर में भी शायद आज हम सब एक जगह होते, बहुत कुछ बदला हुआ होता, बहुत कुछ वो होता, फिर चीज़ें बहुत ख़राब होगी। बस मेरी कमी मान लो कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, मेरे पे कहे बिना बात रहा नहीं जाता। यानी मैंने जब सोचा था, जब शादी हुई थी, कि मैं मेरा पति अब जब मेरा सब कुछ है, अब मेरा उसी घर में जीवन बसर होना ही होना। फिर भी जैसे भी दुख सा कट रहा है, अब जब वहीं कट रहा है, अब क्या कटना। अब बच्चे बड़े हो गए, बहुत संभाल गए बच्चे मेरे। अब जब बच्चा कुछ अभी कट जाएगा, अब हमारे ऊपर तुम छोटी छोटी